जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज भौतिक का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इस क्लास में हम लोग प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का परावर्तन क्या है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो देखो, एकदम सरल सटीक भाषा आपकी। पहला टॉपिक है आपका प्रकाश। प्रकाश क्या होता है, तो आपको पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए प्रकाश खुद क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। इसमें मैंने प्रकाश के लिए ऐसी क्वेश्चन आपका ये भी आ सकते हैं कि प्रकाश के गुण लिखो, 2 गुण लिखो प्रकाश के, तो आप ये पॉइंट वहाँ पर लिख सकते हो। तो पहला हो गया इसमें, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जैसे अलग अलग ऊर्जा होती है, जैसे प्रकाश ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, सारे अलग अलग ऊर्जा होती है। उसी प्रकार प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा जिसका मात्रक जूल होता है, जो क्या करता है, 2 बार है आगे ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, सहायता करता है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। उस ऊर्जा के कारण हम प्रकृति में जितनी भी वस्तु होती है उनको देखने में सहायता होती है। अपने को प्रकाश के द्वारा ही अपने मदद मिलती है। दूसरी बात, प्रकाश हमेशा एक सरल, बोले तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा सरल और सीधी रेखाओं में गमन करता है। दूसरी बात, प्रकाश का गुण हो गई। तीसरी बात, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग बोल सकते हैं, अनुप्रस्थ तरंग बोल सकते हैं। प्रकाश के लिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है या विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसीलिए तो इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी, संचरण बोले गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का दूसरा नाम आप ये भी बता सकते हो, उसे अनुप्रस्थ तरंग भी बोल सकते हैं। अपना प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। और प्रकाश की जो सर्वाधिक जो चाल होती है वो किसके अंदर होती है, निर्वात के अंदर होती है। कितनी होती है, 3 × 10 की पावर या 8 होती है, नीचे आ गई पावर। 3 × 10 की पावर कितना होता है, 8। इतना होता है 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड की बात करें। 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यदि किलोमीटर में लिखना चाहो तो आपकी हो जाएगी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड लिखो तो 3 लाख लिखना पड़ेगा। मिनट में लिखोगे 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ये हो गया आपके किसके, प्रकाश के लिए मेन 4 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट हो गया, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। दूसरी बात, प्रकाश हमेशा सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। तीसरी बात, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका दूसरा नाम अनुप्रस्थ तरंग भी हम लिख सकते हैं, और इसीलिए संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है, निर्वात में होती है। कितनी होती है, 3 × 10 की पावर कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, आगे देखो। आगे अपना मेन टॉपिक यही रहने वाला है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब क्या होता है, प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है, किसी सतह से टकराती है, तो उसमें होता क्या है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आपतित होती है पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। ये आपकी घटना प्रकाश का परावर्तन है। मतलब प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आपतित होती है, जितने कोण पर आपतित होगी उतने कोण पर वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। पहले आप इसकी परिभाषा देख लो, आपके सामने क्या देंगे। जब प्रकाश की किरण किसी सतह बोले तो समतल पृष्ठ हो सकता है, समतल पृष्ठ होगा वैसे तो, सतह से टकराती है, तो टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आपतित होती है, जिस माध्यम से आएगी, वो जिस माध्यम से आपतित होगी पुनः उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का मतलब क्या हो गया, एक समतल पृष्ठ है, प्रकाश की किरण जितने माध्यम पर आपकी आपतित हो रही है पुनः उतने माध्यम पर वापस क्या हो जाएगी, परावर्तित। जिस माध्यम से आएगी पुनः उसी माध्यम में जाएगी वापस। इसमें 2 माध्यम नहीं होते, एक ही माध्यम होता है। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आपतित होगी पुनः उसी माध्यम में क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। जो इसका किरण चित्र है आपका, ये आपके सामने रहा, ये देखो इसका किरण चित्र पहले से बना रखा है। मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आप चाहो मैं आपको बता भी सकता हूँ अलग से। जो आपके नीचे ले रखा है ये आपका एक समतल पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है, ये आपका लिए है, ये एक समतल पृष्ठ है। लाइन पहले से खींच रखी है, एकदम समतल पृष्ठ है। जो आपका पृष्ठ है इसमें एक साइड में जैसे पेंट या पॉलिश कर रखी है, दर्पण ले जब समतल दर्पण मान सकते हैं, एक साइड पेंट या पॉलिश की हुई जैसी है। ठीक है, इसका नाम क्या दिया हुआ है, जो नाम दिया उसी के अनुसार बता देते हैं। इसका नाम दिया जैसे कि समतल पृष्ठ हो गया, ये आपका समतल पृष्ठ
इसका नाम हो गया एक्स और वाई, ठीक है। देखो ये आने वाली किरण ए, ये आपकी किरण आ रही है, आने वाली किरण का नाम होता है आपतित किरण, ठीक है। आने वाली किरण का नाम क्या होता है? आपतित किरण। और ये जाने वाली किरण आपकी ये वाली थी, ये जाने वाली किरण, इसका नाम आपने क्या है? परावर्तित किरण। आने वाली किरण का आपतित किरण नाम, जाने वाली किरण का नाम परावर्तित किरण। बीच में आपका क्या हो गया? बीच में आपका हो गया अभिलंब, बीच वाला आपका क्या हो गया? अभिलंब, बीच वाला आपका हो गया अभिलंब। अब मैं आपको ये बता देता हूँ, अभिलंब के साथ आपतित किरण कौन सा कोण बनाती है? आपतन कोण आई बनाती है। आपतन कोण क्या बनाती है? आई। आपतन कोण बनाएगी आपका आई, ठीक है। और परावर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ परावर्तन कोण क्या बनाएगी? आप। परावर्तन कोण आप, परावर्तन कोण आपका बनाएगी आप। देखो इसमें ये आपका कोण है, ये आई है। आपतित किरण के साथ, आपतित किरण है वो विलंब के साथ आपतन कोण आई बनाती है, और परावर्तित किरण होती है और विलंब के साथ परावर्तन कोण क्या बनाती है? आर बनाती है। आप इसमें तो ये आप इसका किरण चित्र है आपका। किरण चित्र में आपको बनाना क्या? एक समतल पृष्ठ बनाना है। आने वाली किरण का नाम क्या है? आपतित किरण। जितने कोण पर आप, जैसे मान लो कि ये किरण, यदि आपतित किरण आपकी 45 डिग्री पर आपतित हो रही है, हमेशा ध्यान रखना, जितना आपका आपतन कोण का मान होगा उतने आपका किसका होगा? परावर्तन कोण। दोनों कोणों का मान, कोण आई, परावर्तन की घटना में क्या होता है? कोण आई और कोण आर का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। जो परावर्तन के नियम होते हैं वो दो नियम होते हैं। पहला नियम, यदि किरण चित्र आपको आता है नियम आप आसानी से बता सकते हो। पहला नियम आपका कौन सा होगा? पहला नियम हो जाएगा, ये किरण कौन सी, आने वाली किरण कौन सी होगी? आपतित किरण। जाने वाली किरण कौन सी होगी? परावर्तित किरण। और ये बीच वाला क्या हो गया? अभिलंब। देखो तीनों एक ही तल में, तीनों आपके क्या है? एक ही तल में। यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में। और नियम नंबर 2, जितनी आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उतनी आपकी परावर्तित किरण बनाएगी। कहने का मतलब कोण आई और कोण आर का मान बराबर होता है। कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। ये आपका हो गया इसका डायग्राम, किरण चित्र हो गया प्रकाश के परावर्तन का। ये बनाना है आपको, देखिए आपके सामने पड़ा है, ये आपको चित्र बनाना है। उसके बाद में बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। काफी बार पूछा जाता है आपका, परावर्तन का नियम क्या है बताओ। तो मैंने अभी आपको किरण चित्र बताया, उसमें बता भी दिया नियम। एक आपकी आपतित किरण, एक आपकी परावर्तित किरण, एक आपका अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होता है। दूसरा नियम, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान क्या होता है? बराबर होता है, समान होता है। देखो पहला नियम क्या हो जाएगा? नियम परावर्तन के नियम पूछे, अलग अलग भी पूछ सकते हैं। परावर्तन का फर्स्ट नियम, सेकंड नियम। तो परावर्तन का पहला नियम है, आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। देख जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, एक ही तल में दे रखे हैं। नियम नंबर 2, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। बराबर होने का मतलब अर्थात आप ऐसे भी लिख सकते हैं नियम नंबर 2 को कि कोण आई का मान, कोण आई का मान किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर होता है। ये आज का टॉपिक हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, जिसमें हमने प्रकाश के बारे में बात की। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के लिए किरण चित्र। किरण चित्र उतना हार्ड नहीं है आप जितना सोच रहे हो। देखो करना क्या है मैं बता देता हूँ। ये आपका एक समतल पृष्ठ, ठीक है, ये आपका एक समतल पृष्ठ हो गया। ये आपका यहाँ पर हम लोग क्या बना देते हैं? अभिलंब है, इसका नाम है अभिलंब, ठीक है, इसका नाम मैंने लिख दिया अभिलंब। अब यहाँ से जितनी डिग्री पे आने वाली किरण होती है, ऐसे हम लोग किरण ले रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा आपतित किरण। ये आपकी होगी आपतित किरण। आने वाली किरण होती है आपकी आपतित किरण, और जितने कोण पर आएगी उतने कोण पर वापस क्या होगी? जाएगी। इसका नाम हो जाएगा आपका परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और यहाँ पर ये आपका बन गया कोण आई और ये कोण आर। कोण आई और कोण आर का मान बराबर होता है, ये नियम नंबर 2 हो गया। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ये नियम नंबर आपका हो गया 1। आज के टॉपिक में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, परावर्तन का किरण चित्र और परावर्तन के नियम। कैसा लगा वीडियो? अपनी साइंस को मजबूत करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।